खंडपीठ बैठी थी, ये जो पॉलिटिशियंस की खंडपीठ बैठी थी, उनमें से एक पॉलिटिशियन कह रही थी कि लोकसभा को भंग कर देना चाहिए। अरे पहले आप तो रिजाइन करो। लोकसभा को भंग कर देना चाहिए। जब से माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, तब से ममता बनर्जी जी, उससे पहले से हैं, मगर ममता बनर्जी तो तब से हटी नहीं है सत्ता से। बंगाल के विधानसभा में ममता बनर्जी आसीन है। क्यों नहीं ममता बनर्जी अपने विधानसभा, जो कि उसका चुनाव इलेक्शन कमीशन के अंतर्गत ही हुआ है, क्या उन्होंने कभी कहा कि हमें खंडित कर देना चाहिए, हमें भंग कर देना है बंगाल के विधानमंडल को, विधानसभा को? तेलंगाना, कर्नाटक, जहां पर कांग्रेस की सरकार है, क्या कांग्रेस पार्टी भंग कर देगी? भंग कर दीजिए। इसी इलेक्शन कमीशन ने कराया है चुनाव। आपको अगर लगता है अनफेयर है तो आप भंग कर दीजिए। देखिए, इलेक्शन कमीशन इनको चिट्ठी पर चिट्ठी लिखती है, इलेक्शन कमीशन इनको ईमेल पर ईमेल भेजती है कि आइए हमसे चर्चा करिए। एक दिन इलेक्शन कमीशन के पास नहीं जाते। इलेक्शन कमीशन ने कहा 45 दिन का समय होता है। ये इलेक्शन कमीशन क्या कहेगी, ये भारत का संविधान कहता है 45 दिन का समय होता है। आपको अगर लगता है आपके विधानसभा में, आपके लोकसभा में गड़बड़ी हुई है, जिसके कारण से विपक्ष का प्रतियोगी जीत गया है, विपक्ष का कैंडिडेट जीत गया है, तो 45 दिन के अंदर कोर्ट की शरण में जाइए। आप जाके रिट पिटीशन करिए, इलेक्शन रिट पिटीशन करिए। एक ने इलेक्शन रिट पिटीशन किया, ना बीएलए कंप्लेन करेगा, ना इलेक्शन रिट पिटीशन होगा। सड़क पे जाके चोर चोर चिल्लाएंगे, सदन नहीं चलने देंगे। एक ही राग है इनका, मैंने किसी पिक्चर में देखा था, अब्बा डब्बा चप्पा। मतलब कुछ भी हो जाए, जैसे हारेंगे अब्बा डब्बा चप्पा, बस सब चोर है, सब खराब है, सिस्टम खराब है, कुछ नहीं समझना है, खाली अब्बा डब्बा चप्पा। अब हम भी परेशान हो गए ये अब्बा डब्बा चप्पा सुन के कि आखिर कब तक यही करते रहोगे आप। इनकी मंशा, मैं आपको आज स्पष्ट, आज मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल से एकदम एक हिंदुस्तानी के नाते कर रहा हूं, केवल एक पार्टी के प्रवक्ता के नाते नहीं। इनका मकसद एक ही है, और मकसद है घुसपैठियों को बचाना, इन्फिल्ट्रेटर्स को बचाना, जो बाहर की देशों से घुसकर आए हैं नकली इनके लोगों के द्वारा। आप टीएमसी के लोगों को देखिए बैठकर किसका वोटर कार्ड बना रहे हैं, किसका आधार कार्ड बना रहे हैं। आप जाकर देखिए बिहार में किस प्रकार से, किस पार्टी के लोग किस प्रकार तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा दे रहे हैं, किस प्रकार से घुसपैठियों को आप वोटर एनरोलमेंट करा रहे हैं। क्या यह बात छिपी हुई है? हम सब भी जानते हैं, हम सब भी राजनीति में हैं। भारत की जनता जानती है कि किस प्रकार आप वोट बैंक की तुष्टीकरण की राजनीति और उस पे इन्फिल्ट्रेटर्स और घुसपैठियों को जोड़ करके आप अपना एक वोट बैंक बना करके जीतना चाहते हैं। मगर कान खोल के सुन लीजिए, इस देश के जो रिसोर्स हैं, इस देश के रिसोर्स पर पहला अधिकार किसी का है तो वो हिंदुस्तान के नागरिक का है। इस देश के रिसोर्स पर किसी घुसपैठिए का अधिकार नहीं है। घुसपैठिया कभी वोटर नहीं हो सकता है। और हां, जहां तक इलेक्शन कमीशन का सवाल है, आप उनसे प्रश्न पूछिए, इलेक्शन कमीशन जवाब भी दे रही है। मैं इतना कहना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, मैंने आज अखबारों में पढ़ा है कि इलेक्शन कमीशन का अधिकार है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल राइट के माध्यम से, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बाबा साहेब अंबेडकर ने जो संविधान दिया है उसके माध्यम से, कि वो इलेक्टरल रोल इलेक्शन के लिए तैयार कर सकती है। यह उसका अधिकार है। इलेक्शन कमीशन ने कुछ काम जब करते हैं तो अगर उसको कोई विरोध करता है या कोई आपत्ति है तो इलेक्शन कमीशन को ही लिखना चाहिए और इलेक्शन कमीशन को ही अपील करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन तो संवैधानिक संस्था है और इलेक्शन कमीशन का बिहाफ में पार्लियामेंट में आकर के कौन जवाब देंगे, तो इसलिए इलेक्शन कमीशन में ही जाइए। ये इलेक्शन कमीशन और कांग्रेस पार्टी का जो मुद्दा है, ये कांग्रेस पार्टी अपने आप को इलेक्शन के सामने में जाकर के इलेक्शन कमीशन को बताना चाहिए कि उनका क्या राय है।
अब इलेक्शन कमीशन ने जब कांग्रेस पार्टी से कुछ कागज सफाई मांगा है तो ये कांग्रेस पार्टी का दायित्व बनता है कि एक संवैधानिक संस्था को सम्मान करते हुए उसको जवाब दे। अब इलेक्शन कमीशन को गाली देंगे, सुप्रीम कोर्ट को गाली देंगे, संवैधानिक संस्थाओं को गाली देंगे तो देश तो नहीं चल सकता है। किरण जी वो कहने से नहीं होता ना, कहने से कुछ नहीं होता ना। किरण जी, कल तक राहुल आरोप लगाते थे चुनाव आयोग पर, अब अखिलेश भी आरोप लगा रहे हैं, कह रहे कि चुनाव आयोग झूठ बोल रहा है, 18,000 एफिडेविट भेजा, कोई कार्रवाई नहीं की, बीजेपी की इशारे पर चुनाव आयोग काम कर रही है। पहले तो मैं सोचता था कि कांग्रेस पार्टी इतना साल, लगभग 60 साल इस देश को राज्य किया है, वही इलेक्शन कमीशन के कामकाज, उन्हीं के योगदान से देश में चुनाव होते आए हैं। जब हार गए तो इलेक्शन कमीशन को ही गाली देते हैं। तो कभी ना कभी मैंने सोचा कि कांग्रेस पार्टी भी सत्ता में आ सकते हैं, क्योंकि लोकतंत्र में समय समय में मौका देते हैं। लेकिन अब तो लगता है कि कांग्रेस पार्टी, ये लोग कभी भी सरकार में नहीं आ पाएंगे, क्योंकि लोगों को ही गाली देने लग गया, लोगों को ही चोर बोलता है। कल पटना में हमने देखा है कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष ने पब्लिक को ही बोलता है कि तुम लोग बाहर जाओ। तो अब देश के संस्थाओं को गाली देंगे, संवैधानिक संस्थाएं को गाली देंगे, देश के लोगों को गाली देंगे और देश के खिलाफ काम करेंगे तो देश कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। अखिलेश जी जिस तरह का आरोप लगा रहे हैं, अखिलेश यादव सवाल उठा रहे हैं कि ये जो है कट्टर आरएसएस है, कट्टर बीजेपी नहीं, वाले नहीं। हैं, नॉन सेक्युलर लोग हैं, इस तरह अब इलेक्शन मैं इतना ही अनुरोध करूंगा कि हमारे देश के संवैधानिक संस्थाओं को गाली नहीं देना चाहिए, कोई भी हो, प्रेसिडेंट के नाम को लेकर सर, कोई भी हो, अरे कोई भी हो, अरे ये संवैधानिक पद के लिए तो चुनाव हो रहा है ना। लेकिन उनको कट्टर आरएसएस बोला जा रहा आरएसएस में अगर आप कुछ दिन रहेंगे, आरएसएस का ट्रेनिंग आइडियोलॉजी को समझेंगे, तब आपको मालूम हो जाएगा कि दुनिया में आरएसएस जैसा संस्था और कहीं नहीं है। इतना देशभक्ति का पात्र वहाँ से सीखने को मिलता है और इंसान कैसे एक अच्छा सशक्त इंसान बने और इंसान कैसे देश को समर्पित भाव से काम करके देश के लिए सेवा कर सके, ये आरएसएस ही सिखाता है। देखिए, जहाँ कांग्रेस जीत जाती है वहाँ चुनाव आयोग अच्छा लगता है, जहाँ हार जाती है वहाँ चुनाव आयोग बुरा हो जाता है। और ये लोग जान रहे हैं कि बिहार में बुरी तरह हारेंगे, तो हार का बहाना तलाश रहे हैं, किसको दिया जाए तो चुनाव आयोग पर थोपेंगे।